हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही है और मज़ा आ रहा है पढ़ने में। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। जो वेसल्स, जो पाइपलाइंस, जो ट्यूब्स ब्लड को लेकर के जा रही हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है? बच्चों, यहां पर मैं कुछ नाम आप लोगों के सामने लूंगा। आर्टरी जो कि एक मेन पाइपलाइन है और वेन जो कि एक मेन पाइपलाइन है। ये दो अलग अलग तरह की मेन पाइपलाइंस हार्ट से चलती हैं। जो पाइपलाइन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर बॉडी में मूव कर रही है उसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जिस पाइपलाइन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है दिस इज कॉल्ड वेन। सो देयर आर टू काइंड ऑफ vessels, one is artery and other is vein. बच्चों, आर्टरीज और वेन्स का जो मेजर डिफरेंस है that I have told you, one is having oxygenated blood and other is having deoxygenated blood, but there is one exception, वो है पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों ही लंग्स से जुड़ी हुई हैं। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, राइट? चलिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आर्टरी और आर्टरी से फिर कुछ फाइन लाइंस निकलती हैं। दिस इज एन आर्टरी। ये आर्टरी डिवाइड हो जाती है दिस इज आर्ट्रियोल। आर्टरी से बनते हैं आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से जो लाइंस अब निकल रही हैं बारीक, ये कहलाती हैं कैपिलरीज। मैं यहां पर फिर दिखाऊंगा कि ये कैपिलरीज किस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे मेरे साथ और इन डायग्राम्स को ड्रॉ करने की आप लोग थोड़ी सी कोशिश भी करेंगे मेरे साथ। ठीक इस तरीके से देखिएगा, ये है आर्टरी। अब मैं लेबलिंग कर रहा हूं बच्चों, आर्टरी, और आर्टरी डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में। ये है आर्ट्रियोल। ये आर्ट्रियोल फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, और ये कैपिलरीज आपस में जुड़ करके वेन्यूल बनाती हैं, और ये वेन्यूल जुड़ करके वेन बनाती है। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा कंप्लीट एक नेटवर्क। यानी कि अब मैं बताता हूं, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, आर्टरी मेन लाइन जो चल रही है ब्लड को लेकर के, आगे अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड होना है, तो वो आर्ट्रियोल, बट इट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर उसके बाद बारीक बारीक हर सेल तक पहुंचने के लिए बहुत बारीक कैपिलरीज
कैपिलरीज के बाद ये कैपिलरीज जब पूरी बॉडी ऑर्गन्स में हर सेल तक ब्लड को पहुंचा देती हैं, तब ये कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होती है, क्योंकि अब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो वो अब जिन पाइपलाइंस में जाएगा वो वेन्यूल होंगी, जो कि वेन की ब्रांचेज हैं। वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो वेन एंड आफ्टर दैट वेन्यूल, तो अ वेन्यूल देन अगेन ज्वाइंस द कैपिलरीज। तो आप लोग इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि किस तरीके से ये नेटवर्क बनता है। ब्लड, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी आप देखते हैं कि जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिक लाइन चलती है तो बहुत हैवी वायर्स होते हैं, और वो हैवी वायर जैसे जैसे एरिया वाइज वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिवाइड होती चली जाती है, तार पतले या हल्के होते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली जब घर तक पहुंचते हैं तो बहुत पतले हो जाते हैं। इसी तरीके से ब्लड सप्लाई भी जब सेल्स तक पहुंचती है तो कैपिलरीज में फ्लो करती है, जो कि बहुत पतली लाइंस हैं पाइप से, राइट। तो आई थिंक ये सारी ही बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। टॉपिक आप लोगों के सामने क्लियर हो चुका है, और अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर आप लोगों से करना चाहूँगा बच्चों, वो है ब्लड के अलावा भी एक और सिस्टम होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ से बनता है, और ये लिम्फ क्या होता है, ये लिम्फ हमारे ही ब्लड से फिल्टर होकर के निकलता है। लिम्फ, एज द ब्लड फ्लोज थ्रू कैपिलरीज, the water, dissolved substances and a few white blood cells pass through the capillary walls into the spaces between the cells, that is intercellular spaces, and this fluid is called tissue fluid। यानी कि ब्लड कैपिलरीज में बह रहा है, हर सेल से जुड़ी वो लाइन जा रही है। आप सभी लोगों को मालूम है कि there are some spaces in between the cells, and these spaces are called intercellular spaces। So in that case, when capillaries loses the blood, some loses the oxygen, right? So some white blood cells and some other solid substances, they diffuse from the capillaries and comes into the intercellular spaces, जहाँ पर ये सब जो भी लिक्विड पार्ट है वो फॉर्मेशन करता है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड का, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स इन द लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। वाइट ब्लड सेल्स WBC जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करती है और बॉडी को किसी भी तरह की बीमारियों से, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। एंड द लिम्फेटिक सिस्टम कैरीज एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड बैक टू द ब्लड। तो इस तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और जिन वेसल्स में ये बहता है उनको हम लिम्फ कैपिलरीज भी कहते हैं। एंड यही लिम्फ कैपिलरीज जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये बनाती हैं लिम्फ वेसल्स, और बीच बीच में लिम्फ वेसल्स के कुछ छोटी छोटी थैलियाँ नज़र आती हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और ये सब मिलकर के एक लिम्फेटिक सिस्टम बनता है माय डियर स्टूडेंट। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की तरफ। हम लोग बात करते हैं ब्लड के जमने की, यानी कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड थोड़ा सा कहीं भी कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, ब्लड का बहना शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद ये ब्लड ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप्स। तो व्हेन ए ब्लड वेसल इज कट, blood escapes from it, and very soon a clot is formed on the wound, right? The flow is stopped, and this blood clotting or
कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इट टेक्स प्लेस। चलिए बच्चों बताते हैं आपको क्या होता है इस ब्लड कोएगुलेशन में। सबसे पहली बात यह है कि जो ब्लड के अंदर मौजूद प्लेटलेट्स है ये कुछ एंजाइम रिलीज करती हैं एट द प्लेस ऑफ इंजरी, जहां पर भी ये चोट लगी है, जहां पर भी ये खून बह रहा है वहां पर कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं और ये एंजाइम ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन एक बहुत बारीक जाल बनाती है फाइबर्स का, जिसमें रेड ब्लड सेल्स उस जाल के अंदर पकड़ में आ जाते हैं, बाहर मूव नहीं कर पाते और धीरे 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 वहाँ पर ये रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं और जमते चले जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको आप लोग प्लीज़ यू नोट डाउन इन योर नोटबुक। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके फिर दोबारा से सुने। थैंक यू वेरी मच। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड और ब्लड इज ओवर। सो in the next class we'll meet you with a new topic. Thank you very much.